हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के बारे में बात करेंगे। 17 में वर्णित क्या है? स्वीकृतियाँ। परिभाषा क्या कहती है? स्वीकृतियाँ वे कथन हैं जो विवादक और सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई अनुमान इंगित करती हैं और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा और ऐसी परिस्थिति में किए गए हैं जो एतस्मिन पश्चात वर्णित हैं। एतस्मिन पश्चात वर्णित है मतलब है 18, 19, 20 की धाराओं में वर्णित है। स्वीकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं: न्यायिक, न्यायिकेतर और आचरण द्वारा। जो न्यायालय में स्वीकृत की गई है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो न्यायालय के बाहर की गई है न्यायिकेतर स्वीकृत कहते हैं, इसे साबित करने की आवश्यकता होती है। और एक आचरण द्वारा, जो जैसा कि धारा आपने 8 में पढ़ा था। स्वीकृतियों को सही क्यों माना जाए, इसके लिए फिप्सन महोदय ने 4 कारण बताए हैं। नंबर 1, सबूत के अधितेजन के रूप में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 क्या कहती है? स्वीकृत साक्ष्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई स्वीकार कर लेता है तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन न्यायालय कारण पूछ सकता है और अन्य सबूत की मांग कर सकता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है अपने हित के विरुद्ध कथन के रूप में। कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध क्यों कहेगा? और स्वीकृत की परिभाषा ये नहीं कहती कि आप अपने हित के विरुद्ध कोई कथन करें। स्वीकृत की परिभाषा कहती क्या है? केवल विवादक और सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई अनुमान इंगित करती हो। यह धारा 21 की परिस्थितियों में आएगी तो स्वीकार हो जाएगी। तीसरा, विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में। आपके बही खाते में यह दिया गया है कि आपने पैसा लिया है और आप कह रहे हो कि नहीं लिया है, यह आपके विरुद्ध साबित हो जाएगा। और 4, सत्य के साक्ष्य के रूप में। कोई बात सत्य है, चाहे सही हो या गलत हो, वो मान्य होगी। ध्यान रखिएगा, स्वीकृति करने वाला व्यक्ति स्वीकृति को नकार भी सकता है। ये कह सकता है कि धोखे से हो गई है। स्वीकृति तथ्य की होती है, विधि की नहीं होती है। स्वीकृतियाँ सुसंगत तथ्य नहीं है, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु विबंध कर सकती हैं। अब स्वीकृतियों के बारे में एक अंतर समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्वीकृतियाँ सिविल मामलों में होती हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम है, मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने ए ने बी को मारा है और कुएं पे ले जाके मार दिया है। यदि ए कहता है हाँ मैंने बी को मारा है, ये कन्फेशन होगा। वो साफ साफ कह रहा है कि हाँ मैंने मारा है। लेकिन भले ही ए ने मारा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम लोग साथ जा रहे थे और उसका पैर रपट गया, कुएं में गिर गया, मर गया। ये क्या है? तो ये स्वीकृति है, संस्वीकृति नहीं है। स्वीकृतियाँ कुछ अपवादों को छोड़कर फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में लागू होती हैं। चूँकि यदि स्वीकृतियों के साथ हम 18 को भी जोड़ें, किसकी स्वीकृति साक्ष्य होगी, या 19 में किसके विरोध में साबित होगी, या 20 में निर्दिष्ट पक्षकार होता है, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो लंबा वीडियो न बनाने के कारण हम करेंगे क्या, 18 अलग, 19 अलग, 20 अलग। भले ही 3-3 मिनट के हों, 4-4 मिनट के हों, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, धारा 17 एक साथ जुड़ी हुई है 18, 19, 20 के साथ। ठीक, 18, 19, 20 को एक साथ ले लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप देखें और ज़रूर बताएं। यदि कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है कोई बच्चा, तो मेरे पहले वीडियो में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर को देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर देखिए, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।